अम्मा भी ये चादर मैंने अच्छे से धुलवा दी, आपकी देख लें। हाँ बिल्कुल साफ हो गई, चमक गई है। कुछ कहना चाहती हो? जी अम्मा भी वो बैठो, बताओ। अम्मा भी मुझे आपसे ये बात करनी थी कि राशिदा की बदतमीजियां ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मानूर के साथ। जब देखो तंज़ी अंदाज में मानूर से बात करती रहती है। आप उसे समझा दीजिए अम्मा भी, अगर मैं समझाऊंगी तो कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई हो जाए। देखो जहारा, मैं तुम्हें भी देख रही हूं और उसे भी। जब वो कोई ऐसी बात करती है तो तुम भी कोई हाथ से मौका जाने नहीं देती उसे जलीकटी सुनाने का। जब तुम लोग आपस में लड़ रहे हो, अपने मसले हल कर रहे हो, तो फिर मेरे पास क्यों आते हो शिकायतें लेकर? अम्मा भी आपसे मेरे वक्त पे ही सारी बातें करती हैं ना। राशिदा जब मेरी शिकायतें आपके पास लेकर आती तो आप सुनती भी और फिर मुझे सुना भी देती। अब तुम गलत बात कर रही हो। मैंने राशिदा को भी कई बार समझाया है, मगर तुम लोग कब सुनते हो मेरी? तुम लोगों ने तो बड़ों को अब एक मजाक बना ली है, एक शो पीस है। कभी उठा के यहाँ रख दिया, कभी वहां रख दिया, अपना काम निकाला और फिर छोड़ दिया। चलो राशिदा को तो आपने समझा लिया, लेकिन भाई साहब उनको भी तो समझाने की जरूरत है। वो तो खुद उसी पट्टी पर चल रहे। देखो जहारा, साबिर को बीच में मत लाओ। वो मेरा बेटा बहुत इंसाफ पसंद है और अपने हिसाब से चलता है। अगर ऐसे ही था अम्मा भी, तो फिर भाई साहब क्यों मानूर के ससुराल वालों के साथ नहीं बैठे? राशिदा ने मना ही किया होगा ना उन्हें। ठीक है, मैं मानती हूं कि उसने गलती की, लेकिन ये भी जरा सोचो कि अगर वो कमरे से बाहर चला जाता तो फिर राशिदा भी उसके पीछे पीछे आ जाती। फिर मानूर के ससुराल वालों के सामने तमाशा बनता ना। जो भी अम्मा भी, वजह तो राशिदा ही हुई ना। ठीक है, मौका देखूंगी, मुनासिब लगा तो बात कर लूंगी। बाजी ये तुम क्या कर रही हो? पेन पेपर के साथ बैठ के हिसाब शुरू कर दिया तुमने। ये सिर्फ कागज और कलम नहीं है, ये तुम्हारे पेट का आमाल नामा है। जरा मैं ये हिसाब कर लूं, उसके बाद मैं सामने दीवार पे लगाऊंगी ताकि तुम आते जाते इस पे नजर डालो और तुम्हें पता चले कि तुम मुझे कितनी महंगी पड़ रही हो, तुम कितना ठूसती हो। महंगा तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम मुझे शाही खाने खिलाती हो, काजू बादाम वाले। हाँ, खाने तुम मुझे वही खिलाती हो, वो क्या, मूली की सब्जी, आलू की भुजिया और वो क्या था वो, हाँ चौलाई का साग। हाँ, चौलाई का साग। बात सुनो, ये जो खाने हैं ना, ये भले नाम और शक्ल से शाहाना ना लगते हों, लेकिन इनके जो रेट्स है ना वो उन खानों के बराबर ही हैं। और शुक्र अदा करो अल्लाह का कि इज्जत से घर में चटनी रोटी मिल रही है। आई बड़ी। ओ बीबी, मैंने कब नाशुक्री की? हाँ, अल्लाह का सबर शुक्र करके मैं जो तुम मुझे देती हो ना खाने को, वो चुप करके मैं खा लेती हूँ। हाँ, कभी भी मैंने तुमसे किसी भी चीज की शिकायत नहीं की है। मैं हर चीज का हिसाब करूंगी, क्योंकि बजट पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। और जिस रफ्तार से तुम खाती हो ना, बहुत जल्द मुझे कंगाल कर दोगी। अब एक लफ्ज नहीं बोलना, मुझे जरा हिसाब किताब करने दो। हाँ तो भैया, 1300 रुपए किलो गाय का गोश्त, 600 रुपए लीटर सस्ता वाला ऑयल, 300 रुपए दर्जन अंडे और 210 60 हाँ 260 रुपए लीटर दूध। उल्फत, यकीन करो आज का राशन लिखते हुए ना मेरे हाथ कपकपा रहे हैं। इतनी महंगाई, हाथ कब कब आ रहे हैं? हाँ,
और जब तुम यही चीजें खाती हो पीती हो तब तुम्हें कुछ नहीं होता? हाँ, तब तो जोर से एक चीख आती है तुम्हारे पास से, उल्फत 2 अंडों का ऑमलेट बना दो, उल्फत आज मैं रात को 1 गिलास दूध पी के सोऊंगी। हाँ, तब तुम्हें ये सब कुछ नहीं होता? हाँ, हाथ नहीं कांपते तुम्हारे, पाँव नहीं कांपते तुम्हारे? तब खाती हूँ ना तो काम भी करती हूँ, मलिक साहब के घर में अपनी हड्डियां तोड़वाती हूँ। समझ में आई तुम्हें? हर छोटे मोटे काम के लिए वो औरत मुझे आवाजें लगाती रहती है, राहत ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। रखा तो हालांकि उन्होंने मुझे शेफ था, लेकिन काम मुझसे पूरे मासियों वाले लेती हैं, बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े। हाँ हाँ, तो जब तुम वहाँ जाती हो, वहाँ से खाना खाकर आती हो ना, हाँ, और फिर जब यहाँ से जाती हो तो वहाँ जाकर काम करती हो। तो जब वहाँ पर कोई अच्छा खाना बनता है तो मेरे ले आया करो ना, तो मैं भी खा लिया करूँगी शाही खाने, और इस तरीके से तुम्हारे बजट में भी कमी आ जाएगी। भले से मेरी जान चली जाए तुझे ठुसवाने के चक्कर में है। वो कैसे? वो ऐसे कि कड़ी नजर रखती है वो चुड़ैल नुमा औरत मुझ पे, समझ आई? साहब उसने कह रखा है कि इस घर का खाना कहीं बाहर नहीं जाएगा। और तो और वो जो हरामखोर उनके गार्ड है ना, वो मनहूस मारे मेरे सामान पे कड़ी नजर रखते हैं, आते जाते मेरे सामान की चेकिंग करते हैं। मुझे ना पता था, इसी चीज की तुमसे उम्मीद थी मुझे कि तुम्हारे पास ना हर दफा कोई बहाने पहले से रखे हुए होते हैं और तुम ना टोपियां देती रहती हो बस मुझे। अच्छा सुनो, एक हल है मेरे पास। वो क्या? वो ये कि मैं तुम्हारे हिस्से का खाना भी वहां से खा के आ जाया करूंगी। आप खुश? ये अभी पिटोगी मुझसे कि तुम बाद में पिटोगी? तौबा करो, बड़ी बहन को मारोगी बेशरम। तो तुम्हें शर्म नहीं है कि जब तुम मेरे हिस्से का खाना तुम वहां पर खाओगी आराम से बैठ के ऐसे ऐसे करके? यार ये देने के लिए तुम्हें बुलाया था। ये क्या है मम्मी? बेटा थोड़ी सी ज्वेलरी है, सेट नहीं है, चुम्पू की जोड़ी है, 2 अंगूठियां हैं और 1 कड़ा है। अरे पर अम्मा भी इसकी क्या जरूरत थी? बेटा इसकी बेटी की शादी है ना, ये लो। लेकिन अम्मा भी मेरे पास तो ऑलरेडी एक सेट है जो मैंने मानूर को दिया, बल्कि वो भी आप ही नहीं दिया था मुझे। ये मानूर के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन मेरे पास तो एक सेट और है ना अम्मा भी। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, असल बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वो सेट महजबीन को दे दो ताकि उसकी हक तलफी ना हो ना इंसाफी तो नहीं होनी चाहिए। अम्मा भी हमें तो इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था। सच में आप बहुत इंसाफ पसंद है। देखो बेटा, घर के बुजुर्ग यही करते हैं, देखते हैं कि हर जगह इंसाफ हो रहा। शुक्रिया अम्मा भी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अम्मा भी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत गलत समझा। उस दिन अब्बा अम्मी और शमीम के आगे हमने आपको लाके जो जेवर दिया था, आपको बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वो सारा प्लान रास्ता का था। हाय अल्लाह, ये दिन भी मुझे देखना था कि मेरी अपनी भांजी मेरे खिलाफ साजिश कर रही है। मैंने तुम दोनों को कभी बहुएं नहीं समझा, हमेशा बेटियां समझा है। राशिदा भाभी के साथ मिलकर तुम इस काम में शामिल थी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मेरी माँ के खिलाफ साजिशी करती हो। अम्मा भी मैं दिल से बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका दिल दुखाया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, अब भूल जाओ। छो जाओ छो जाओ। अरे मैं तो इसको बाहर ले आई कि कहीं आपकी नींद खराब ना हो, थोड़ा आराम कर लेते ना। और बस दिल घबरा रहा था इसलिए आके बाहर थोड़ी देर के लिए। कैसी है तबीयत आपकी चाचू? रात से तो बहुत बेहतर है। बहुत मुबारक हो गई तुम्हें शादी की। थैंक यू। वैसे शादी को तो अभी 6 महीने बाकी हैं। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाएगा, और ये 6 महीने ऐसे
चुटकियों में गुजरेंगे। अब देखो, पलक झपकने में ये 6 माह गुजर गए और मानूर की शादी सर पर आ गई। बिल्कुल। देखो ना, हमारे जमाने में तो वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता था। अब तो गोया वक्त को पहिए लग गए हैं। मिसाल महीनों में, महीने हफ्तों में, हफ्ते दिनों में और दिन घंटों में गुजर जाते हैं। ओफ अब्बा मियां, क्या नक्शा खींचा है आपने। हाँ भाई, शादी की सारी तैयारियां हो गई है ना? जी अब्बा मियाँ, तैयारियां तो ऐसी कुछ खास नहीं थी, लेकिन सब घर वालों को मनाना इस शादी के लिए सबसे मुश्किल काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई तुम कहाँ गए हुए थे? मैं अब्बा मियाँ ऐसे ही एक काम की तलाश में गया था जरा। घर में तो सब तैयारी में लगे हुए हैं शादी की, तो मैंने सोचा कि ये जिम्मेदारी मैं ही पूरी कर लूँ। इनके कहने का मतलब ये है अब्बा मियाँ कि मुझे तो घर की फिक्र ही नहीं है, ना घर की रोजी रोटी की, ना अखराजात की। ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा मैंने शमीम। मतलब तो यही था ना। शमीम, गलत मतलब मत निकालो बात का। अम्मा भी इनके सारे ताने और तंज में अच्छी तरह समझता हूं और उनकी फैमिली के तेवर भी देख रहा हूं। जरा खुश नहीं है ये लोग हमारी खुशियों में। मेरा तो जी चाहता है कि इनको शादी में बैठने ही ना दूं। तो हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे यहाँ शादी में आगे बैठने का। राजदा पहले ही नाराज है। क्यों? राजदा की नाराजगियां काहे की है? अरे भाई, मुझे तो उसने मंगनी खत्म की थी। ना सिर्फ मंगनी खत्म की थी अब्बा मियाँ, तब से लेके अब तक हमें सलावातें सुनाई जा रही है। कोई लम्हा वो हाथ से जाने नहीं देती हमें जलील करने का। समझा दे अपनी बेगम को, वरना अगर मैं समझाने पे उतर आया ना तो खामखा शिकवा करेंगे आप। तमीज से बात करो शमीम, अपनी भाभी के लिए बात कर रहे हो। हम सब जानते हैं तुम बदतमीज हो, लेकिन तुम्हारी इस बदतमीजी को अब बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा है हमारे लिए। हमारा दिल ही जानता है हम कैसे रह रहे हैं। तो ना रहे ना हमारे साथ, हमें कौन सा शौक है आपके साथ रहने का। हमारा बस चले तो आज ही अलग हो जाए। बस खामोश, दोनों जाओ यहां से। अरे क्यों ऐसी बातें करके हम दोनों माँ बाप का दिल जलाते हो तुम लोग? जो भी फैसला करना है अब्बा मियाँ जल्द से जल्द कर रहे, वरना मामला मजीद खराब हो जाएगा।
साबिर बेटा, रास्ता को तुम समझाओ, घर में मिलजुल के रहना होता है। अगर यहाँ तो तुम खुद लड़ने के लिए खड़े हो गए हो। मैं माफी चाहता हूँ अभी, बस दिन अच्छा नहीं गुजरा। धूप में बाहर चक्कर लगा रहा हूँ, लोगों की बातें सुन रहा हूँ, फिर घर आओ तो शमीम का ये रवैया बस सब बर्दाश्त नहीं होता। अरे भाई, बर्दाश्त तो सभी कर रहे हैं एक दूसरे को इस घर में। अब तो इस घर का अल्लाह ही हाफिज है। क्या हो गया मेरे घर को? आप फिक्र न करें अम्मा, परेशान ना हो, मैं करूंगा राजदा से बात, समझाऊंगा उसे, प्रॉमिस। हारिस, मैं एक चीज नोट कर रही हूं कि पिछले 6 महीने से तुम हमेशा सुबह दूसरे कमरे से निकलते हो। क्या तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक्चुअली मुझे मीटिंग्स करनी होती हैं, वीडियो कॉल्स पे लंदन बात करता हूँ, टाइम डिफरेंस भी है, तो माजबीन की नींद डिस्टर्ब होती है इसलिए। सीरियसली? वाइफ है वो तुम्हारी? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो मैं सबसे पहले आके तुम्हें बताता। मैंने फील किया है जैसे तुम दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है। ऐसा क्यों है हारिस? नहीं नहीं, शादी है तो ये नॉर्मल है। और कौन सा शादी से पहले हम एक दूसरे को जानते थे जो इतनी फ्रैंकनेस होगी। ज्यादा ना सोचो तुम। बहन हूं तुम्हारी, मैं नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? हाँ? लेकिन हारिस, तुमने टीना के साथ ज्यादती की। तुम दोनों कितने प्यारे लगते साथ में। तुम अमेजिंग कपल। प्लीज ये बात माजबीन के सामने ना कर देना, ना जाने वो क्या सोचे मेरे बारे में। अरे मैं स्टूपिड थोड़ी हूं कि उसके सामने ये सारी बातें करूं। ओके, थैंक यू। चलो, आई हैव गॉट टू मेक अ फ्यू कॉल्स। ठीक है। हारिस, तुमने तो मेरा काम और आसान कर दिया। कमी नहीं रहनी चाहिए मेरे बेटे के लिए। हाँ, पानी की तरह पैसा बहा। डैड प्लीज, मुझे ये सब नहीं करना है। मैं सादगी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे धूम धड़का शोर शराबा नहीं चाहिए। क्या कहना है कहो? मैं तुम्हारी मोहब्बत को तस्लीम करता हूं और आज इकरार करता हूं कि बाकी मैं तुमसे प्यार करता हूं। ओ बेटा, ओए अब मनाते करा दो। पूरे शहर में मलक दिलावर का बेटा शादी कर रहा है। धूमधाम से होनी चाहिए ये शादी है। ओए बात सुन, पूरे मुल्क में ऐलान करा दे, ये तीनों जितने भी बड़े होटल है ना, सबको बुक करा ले। लंदन से, अमेरिका से, हर जगह से मेहमान आएंगे। किसी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए मेरे बेटे के लिए। हाँ, पानी की तरह पैसा बहा। डैड प्लीज, मुझे ये सब नहीं करना है। मैं सादगी से शादी करना चाहता हूँ। मुझे धूम धड़का शोर शराबा नहीं चाहिए। जो पैसा आप शादी में खर्च करना चाहते हैं ना, वो मुझे दे दें। मैं मानूल की फैमिली की हेल्प कर दूंगा। चलो भाई, सुन लो, अपने बेटे के ख्यालात सुन ले। बहुत ही छोटी सोच है तुम्हारी। डैड, अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं ना, तो 4 लोगों में मेरी सादगी से शादी करते हैं। मैं खुश हो जाऊंगा। ओए
वो 6 महीने से मैं तेरी शादी की तैयारी कर रहा हूँ। सुन ले, अपने बेटे की सुन ले, मान लेना जो वो कह रहा है। एडवांस पेमेंट की हुई है हमने। तुम खामोश रहो, समझ आई ना? चुप करो। जब भी बोलती है आधी अकल है तेरी। क्या हुआ? कहाँ है? इन्हेलर अरमान। बेटा अब ठीक है? मैं ठीक हूँ। शादी धूमधाम से होगी, बस। क्यों बजा ले जैसे देखो तूने मुझे। देखो मानूर बेटा, हम तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते थे, अगर तुम्हें आजकल के हालात का तो मालूम ही है। बेटा तुम तो जानती हो कि पैसों की कितनी तंगी चल रही है। जैसे वैसे करके हम गुजारा करते हैं और बिजनेस भी आजकल ठप चल रही है। पहले 40-50 इवेंट्स हुआ करते थे, अब मुश्किल 8 से 10 हो गए। अब्बू मुझे पता है, आप लोग मुझे क्यों क्लियर कर रहे हैं? इसलिए कि तुम्हारे दिल में ये बात ना आए कि हमने तुम्हारी शादी सादगी से घर के अंदर ही कर दी। अम्मा भी मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, और वैसे भी अयान और उसकी फैमिली भी तो यही चाहते थे ना। हाँ, मगर हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद की खुशियों में कोई कसर ना छोड़े। अब किसे पता था कि लोगों की शादियों में 4 चांद लगाने वाले आइडियल डेकोरेटर्स की बेटी की शादी इतनी सादगी से होगी। अब्बू प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचें। एक बेटी को उसके माँ बाप और बड़ों की दुआएं मिल जाए, इससे बड़ी कामयाबी और नेमत क्या हो सकती है? शाबाश बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि आजकल के इस अफरा तफरी के दौर में भी हमारे बच्चे इतनी अच्छी सोच रखते हैं और अपने माँ बाप और बुजुर्गों की कदरों कीमत से वाकिफ हैं। शाबाश बेटा, जीती रहो। खुश रहो, आबाद रहो। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा सलामत रखे। आमीन। आमीन। और अल्लाह ताला आप सबका भी साया हमेशा मेरे सर पे रखे। आमीन। अभी सही करके गई थी मैं कमरा, क्या हालत बना दी कमरे की। आयशा भी ना चीज फैला देती है। ये आपकी शर्ट इस्त्री कर दी है मैंने, पूरा कमरा फैलाया हुआ था आयशा ने। अभी ठीक करके गई थी मैं थोड़ी देर पहले। क्या है वो दोनों? अरे दोनों को नहला धुला के खाना खिला के अम्मा भी के पास छोड़कर आई हूँ अभी, और यहाँ आई तो देखा तो कमरा फिर फैला हुआ था। अब तो माशाल्लाह समीर का भी खाना बनाना पड़ता है ना। डॉक्टर कह रहा था कि बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, कैसे ठोस गजा की तरफ ले गए। माशाल्लाह बड़ा हो रहा है और पिछले महीने से वेट बढ़ा है उसका इस दफा। तुम डॉक्टर के पास लेकर गई थी? हाँ ना, उसकी वैक्सीनेशन थी ना। ओह अच्छा, नाश्ता तैयार है और आज मैं ना आपका फेवरेट हलवा बना रही हूँ और नरगिसी कोफ्ते भी। और हाँ, मेडिसिन ले लेना, पता नहीं कहाँ से मुँह ब्लड प्रेशर लगा लिया आपने। अब जल्दी से नीचे आ जाओ ताकि तुम्हें खाना दूँ, फिर मुझे कपड़े भी धोने हैं। सनारा, थैंक यू कि तुमने इस मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया है। ये तो मेरा फर्ज था। मुझे एहसास है कि इन 6 महीनों में तुमने जो मेरी खिदमत की है, बेलौस की है, और उसके बदले में कुछ भी नहीं मांगा। तुम मिल गए, ख्वाहिशें तमाम हुई मेरी। मैंने तो शोहर का फर्ज ही नहीं निभाया, कोई हक ही अदा नहीं किया, जबकि बीवी के बहुत हुकूक होते हैं यार।
तुम मेरे सामने हो, मेरे साथ हो, यही काफी है मेरे लिए। बाकी सब ख्वाहिशें तो दुनियावी हैं, मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा है। एक छत के नीचे रहते हैं हम दोनों, तुम्हारे साथ हंस सकती हूँ, बोल सकती हूँ, रो सकती हूँ, जब चाहूं तुमसे बात कर सकती हूँ, तुम्हें जी भर के देख सकती हूँ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक बहुत है मेरे लिए। तुम वाकई इस काबिल हो गए, तुम्हें मुझसे अच्छा कोई शख्स मिलता जो तुम्हें खुश रखता। मुझे अफसोस है कि मैं वो सब कुछ नहीं कर सका जिसकी तुम हकदार थी। बस करो अजीम, क्या हो गया? आज इतना प्यार मेरे लिए क्यों लुटा रहे हो? बहुत दिन से कहना चाह रहा था लेकिन अल्फाज नहीं मिल रहे थे। क्या कहना है कहो? मैं तुम्हारी मोहब्बत को तस्लीम करता हूं और आज इकरार करता हूं कि बाकी मैं तुमसे प्यार करता हूं। अजीम, I love you. अरे वाकई भाई, ये खबर तो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है। तो आप, हाँ हाँ, अच्छा, नहीं, हम लाहौर आए तो फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जरूर जरूर, ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, कौन चला गया लाहौर? हमारी बिल्डिंग के बराबर वाली बिल्डिंग में नहीं थे अकील साहब, जिनके 2 बेटे भी थे साथ। वो अपना कारोबार और घर सब लाहौर शिफ्ट कर लिया उन्होंने। उनका काम तो कराची में भी अच्छा चल रहा था, हमसे बड़े इवेंट करते थे। लेकिन करने वाले जो थे बेटे उनके, वो दोनों बाहर चले गए। क्या करना था उन्होंने, उनके माँ बाप बूढ़े हैं, लाहौर में हैं, तो उन्होंने कहा हम भी लाहौर चले जाते हैं, इसलिए वहाँ चले गए। खैर, तुम ये बताओ वो काम का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मैंने लिस्ट में से काफ़ी क्लाइंट्स को कॉल की थी, कुछ तो इवेंट्स ही नहीं करवा रहे और जो करवा रहे हैं वो बड़े पैमाने पे हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। यार अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो मुझे डर है कि हमारी बची हुई सेविंग्स भी खत्म हो जाएंगी। फिर क्या होगा? मैं ढूंढ रहा हूँ जॉब को, एक इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा ये कि तुम्हें जॉब जल्दी मिल जाए, वरना एक ही ऑप्शन है इस घर को बेचने का। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। लो भैया, गई बात आगे। जैसा मौत का समा हुआ है इनके घर में, तो अब्बा मनुष्यत दिख रही है। और तुम क्या तस्वीरें खींचे जा रही है अकेले अकेले? मेरी भी तस्वीरें ले, मैं भी फेसबुक पर डालूंगी। हाय, हेलो, कहाँ? अम्मी ऊपर है, चली जाए। लो भैया, पर आप तो यहाँ हैं, हम कैसे जाएंगे? तुम क्यों हंस रही हो? ये तो मुझे बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराता बाजी। अरे बहन जाओ, पीछे पड़ जाओ, पीछे लग जाओ, चिपकू बन जाओ, वरना मेरी तरह कुंवारी रह जाओगी। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, जाती हूँ उसके पीछे। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, मैं भी जरा ऊपर जाके देख लूं इस घर में चल क्या रहा है। अब आप ही मुझे बता दें, आप जो फैसला करेंगी मुझे मंजूर है। आपकी बहन को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। इस बात पे मैं अपनी बहन को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। अगर आप उसकी जगह होती और आपका भाई ऐसी जिंदगी गुजार रहा होता तो आप मुझे बताएं, आप क्या करती? दुनिया वालों के लिए हम हस्बैंड एंड वाइफ हैं। अगर हमारा घर एक है और कमरे अलग अलग हैं तो घर वालों को क्या, बाहर वालों को भी ये बात अजीब लगेगी। मैं समझती। तो फिर अभी क्या करूं मैं? अभी तो मैंने बहाना बना दिया कि मुझे ऑफिस का काम करना था और आपकी नींद डिस्टर्ब होती है।
लेकिन जाहिर है ये बात मैं रोज रोज तो नहीं कह सकता ना। ठीक है, फिर आप इधर ही आ जाए। बेहतर यही होगा कि उन्हें हमारे मामलात के बारे में इल्म ना हो। मैं नहीं चाहती कि उनका रवैया मेरी तरफ या मेरे घर वालों की तरफ तब्दील हो। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। और आप फिक्र ना कीजिए, मैं जमीन पर मैट्रेस लगा लूंगा या फिर सोफे पे सो जाऊंगा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आपका रूम है, आप बेड पर सोइएगा, मैं कहीं पे भी सो जाऊंगी। किस तरह की बात कर रही हैं? मैं सोऊंगा यहाँ। देखिए, मुझे इस बात में कोई बहस नहीं करनी। ठीक है। फिर किसी के चेहरे का रंग उड़ गया, बिछड़ा हुआ आज कोई मुझको मिल गया। कहाँ मिल गया, कैसे मिल गया? हो रास्ता बाजी, आप इतनी उदास क्यों खड़ी हैं? अरे नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे। भाई मैं तो समझी कि घर में खूब जोरों शोर से शादी की तैयारियां हो रही होंगी, ढोल बजने की दूर दूर तक आवाजें आ रही होंगी, लेकिन यहाँ आके देखा कि भैया यहाँ तो सब कुछ सुन बटा सन्नाटा पड़ा है। क्यों? अरे काहे की तैयारी है? उस महारानी की शादी ना फकीरों की तरह हो रही है। सबने फैसला किया कि बस सादगी से रुखसत कर देंगे उसे। लो भैया, गई बात आगे, जैसी नियत वैसी मुरादें। और कहीं आप इस मानूर की शादी की वजह से तो इतनी उदास नहीं खड़ी हुई यहाँ पे? बताए। मैं क्यों होने लगी उसकी शादी की वजह से उदास? मेरा बेटा उससे लाख दर्जे अच्छा है और उसके लिए ना लड़कियों की कमी नहीं है। अरे रास्ता, तुम यहाँ हो, मैं कहाँ तुम्हें ढूंढता पहना। यहाँ क्या कर रही हो? शादी की तैयारियां नहीं कर रही सबके साथ मिलके? क्यों भाई, हमारी बहन शादी की तैयारी है, क्यों करे? आपको बीच में बोलने के लिए किसने कहा? मानूर ने जितने गम दिए हैं ना आपके घराने को, उसके बाद आप दोनों मियाँ बीवी का बनता नहीं है शादी में बैठना। मैंने अभी आपसे कहा है ना, हमारे घरेलू मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं है। इस वक्त आप अचानक से मुझे ना फरीदा खाला लगी है। क्या मतलब है आप? बिल्कुल ठीक है तो कह रही है ये। इसकी बातों में आके ना अपने मामलात मजीद खराब न कर लेना घर वालों के साथ, समझी? तुम बच के रहो इससे। बढ़िया। लो भैया, गई बात आगे। अरे मेरे मुंह पे मुझे कैसा जलील करके चले गए साबिर। तो तुम्हें कौन सा असर होना है? और पहली दफा थोड़ी हुई हो। चलो खैर छोड़ो, आ जाओ, चाय पिलाती हो तुम। अरमान, वो गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। ये लो। तुम्हें कितनी बार कहा है गाड़ी की चाबी जेब में रख के मत घुमा करो। भाई तेरा मसला क्या है? तुझे भी तो वही गाड़ी चाहिए होती है जिसकी चाबी मेरी जेब में होती है। अपनी गाड़ी ले जाओ, दूसरी कोई गाड़ी ले जाओ। जरूरी है मुझसे ही चाबी लेके जानी है? जो गाड़ी लास्ट में पार्क होगी वही लेके जाऊंगा ना। और अपनी गाड़ी लेके जाने के लिए भी तुम्हारी गाड़ी पीछे से हटानी पड़ेगी ना। और एक काम किया करो, अपनी गाड़ी ना मेरी गाड़ी के पीछे पार्क मत किया करो। यार सर में दर्द कर दिया तुमने। कितना बोलते हो तुम अयान। अच्छा छोड़ो, जा कहाँ रहे हो? शेरवानी की फिटिंग चेक करना है। तो दूल्हे राजा शेरवानी लेने जा रहे हैं। जाओ जाओ, शौक से जाओ। आइंदा अपने पास मत रखना। अपनी गाड़ी लेकर जाया करो ना। दो गाड़ियां तो लेकर दी हुई हैं मजनू भाई को। तुम कभी कॉलेज गई हो क्या? नहीं, कॉलेज तो नहीं गई मैं कभी। ओ, स्कूल भी नहीं पढ़ा? हाँ, इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। अलिफ सीन लाम वाओ लाम साकिन स्कूल।